ब्रह्म मुहूर्त का अध्यात्म में या वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक महत्व क्यों माना गया है? ऐसा इस समय क्या है जिसके लिए हर क्षेत्र के लोग यह आग्रह करते हैं कि इस समय आपको यह काम करना ज़्यादा लाभप्रद होगा? चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, या पहलवानी का क्षेत्र हो, जिम का क्षेत्र हो, या घूमने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त की ही बात करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मित्रों, ऐसे तो प्रकृति में 24 घंटे होते हैं और इन सभी 24 घंटों का अपना अपना महत्व होता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जिसका कि महत्व ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो ब्रह्म मुहूर्त का 2 घंटे का समय होता है, 4 से 6, उसको अति महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? धर्मशास्त्रों के अनुसार उस समय अमृत की वर्षा होती है। कैसे होती अमृत की वर्षा? आपने देखा होगा कि जो लोग घूमने जाते हैं या बीमार रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर प्रातःकाल घूमने की सलाह देता है। क्यों देता है? उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होने वाला होता है, उस समय जब व्यक्ति घूमने के लिए जाता है तो एक नई ऊर्जा लेकर के आता है। जब व्यक्ति शाम को रात्रि में हारा थका सो जाता है, उसके पश्चात जब वो उठता है तो एकदम तरोताजा रहता है, और उस तरोताजा में उसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो अन्य समय पर नहीं मिलती। आप कल्पना करें, आप सुबह 9 बजे सो करके उठें, उसके पश्चात आप घूमने के लिए जाएंगे, तब क्या होगा? सूर्य की किरणें इतनी तेज हो जाएंगी कि आप उसमें घूम नहीं पाएंगे। आपने पहलवानों को देखा, पहलवान लोग जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ही व्यायामशाला में उसी समय रियाज करते हैं। योग वाले लोगों को देखा आपने, योग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। आप 8 बजे उठेंगे, 9 बजे सो करके उठेंगे, उसके पश्चात आप व्यायाम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों को आपने देखा, जो विद्यार्थी दिन भर खूब पढ़ते हैं, रात को भी बहुत रात तक पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें उतना याद नहीं होता जो विद्यार्थी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ करके याद करता है। उस समय याद की हुई चीज उसे हमेशा याद रहती है। इसी प्रकार से आपने जिम में देखा होगा, जिम में भी लोग प्रातःकाल जाते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद किया जाता है। बहुत पहले आपने गांव में देखा होगा, सुना होगा अपने नाना नानी से, दादा दादी से, जब हम भी छोटे थे तो गांव में महिलाएं जो है चक्की पीसा करती थी, और उसी चक्की का जो आटा है उसी को सब लोग खाते थे। उस समय इस प्रकार की आटा पीसने वाली मशीनें उपलब्ध होती नहीं थी ज़्यादा। उससे उनका स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया बना रहता था। आपने कभी गांव की महिलाओं के बारे में सुना कि उनकी प्रसूति जो है वो ऑपरेशन से हुई है? उस समय प्रातःकाल स्वयं अपने हाथ से चक्की पीसती थी, उससे एक्सरसाइज होती थी, स्वयं झाड़ू पोंछा करती थी, बर्तन साफ करती थी, इसलिए बड़े सुविधा से नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी। उस समय कोई ऐसी अस्पताल हुआ नहीं करती थी, गांव की जो दाई रहती थी वही डिलीवरी करा देती थी। लेकिन आज उसका उल्टा हो गया है। आज 100 में से 99 महिलाओं की जो प्रसूति है, जो डिलीवरी है, वो ऑपरेशन से होती है। उसका कारण क्या है? रात्रि में देर से सोना, सुबह देर से उठना, कोई भी काम नहीं करना। हर काम के लिए लोग लगे हुए हैं, झाड़ू पोंछा नहीं करना, बर्तन साफ नहीं करना। योग करने के लिए जाते, जिम में भी जाते हैं तो उसको उसी प्रकार की एक्सरसाइज बताई जाती है जिस प्रकार से कि आप पोंछा लगाते हैं।
तो वहां पर हम शान समझते हैं, लेकिन घर में काम करना शान के खिलाफ होता है। इसलिए लोग बीमार होते हुए चले जा रहे हैं और बहनें प्रसूति अवस्था में जब वो अस्पताल में भर्ती होती हैं तो बगैर ऑपरेशन के वो संतान पैदा नहीं कर पाती हैं। गांव में एक लाइन से एक घर में जहां चक्की की आवाज आई और महिलाएं जो है गाना चालू कर देती, तो पूरे गांव में जो है एक ही समय पर चक्की चालू हो जाती थी और गाने की आवाज सब जगह गूंज जाती थी। उससे क्या होता था कि जो लोग सो रहे हैं वो भी उठ जाते थे। ये लोगों को और उठाने का बहुत अच्छा तरीका रहता था। परम पूज्य गुरुदेव ने बोला कि लोग सुबह कैसे उठें, इसके लिए उन्होंने प्रभात फेरी लगवाई। आपने देखा हो गांव में बहुत पहले सुबह सुबह लोग आते थे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा इस प्रकार से गाते हुए, चमटा बजाते हुए और जाते थे। उससे क्या होता था कि लोगों की नींद खुल जाती थी और उनको वो लाभ मिल जाता था। तो इसी प्रकार से आप तो स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठें, क्योंकि ये अमृत वेला होती है, और दूसरों को भी प्रेरित करें। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रभात फेरी निकलवाई। उसमें हम लोग भी जाते थे और अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो जाते हैं और सुबह सुबह जो है वो गाना गाते हुए जाते हैं। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, इस प्रकार से। और एक जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है, अब जाग मुसाफिर भोर हुई। इस प्रकार से प्रभात फेरी में लोग गाते थे। इससे क्या होता था, लोगों के अंदर जब वो सोते रहे उस समय नींद ज्यादा आती है, तो लोगों के लिए एक मधुर आवाज सुनाई पड़ती थी और वो उठ जाते थे। दूसरे भी तरीके लोगों को उठाने का, फटाका फोड़ सकते हैं, जोर जोर से ढोल बजा सकते हैं, लेकिन उसमें कर्कशता आती है और लोगों को अंदर क्रोध आता है। इसीलिए साधना के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। इसलिए साधना ब्रह्म मुहूर्त में क्यों ही ज्यादा जल्दी सफल होती है, ज्यादा जल्दी फलित होती है। उसका कारण क्या है, जब आप सुबह उठते हैं उस समय आप पूरे तरोताजा रहते हैं, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं हो रहता है। रात्रि में जब आप सोए और उसके बाद जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठे, उस बीच में आपकी जितनी भी थकान थी वो दूर हो जाती, जो भी चिंताएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। और जब व्यक्ति उठता है तो वो पूरा तरोताजा रहता है। और उस समय जब हम साधना करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन लगता है। अब इसी चीज को यदि आप सुबह 9 बजे सो करके उठे, आलस्य से भरे रहेंगे, उसी समय आपने पेपर पढ़ लिया, न्यूज में कोई समाचार सुन लिया, किसी का आपके पास में फोन आ गया जिससे आपका दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो गया, उसके पश्चात यदि आप साधना करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपका जो मन है वो कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। सुबह सुबह 50 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, महिलाएं रसोई घर में काम कर रही हैं, बर्तनों की खनखनाट की आवाज आ रही है, पत्नी से चाय को लेकर के झगड़ा हो गया। उसके पश्चात यदि आप साधना करेंगे तो आपका मन कैसे लगेगा। इसलिए 9 से 12 बजे रात्रि में जितने भी गलत काम है वो सब उसी समय किए जाते। चोरी डकैती आपने देखा होगा 9 से 12 के बीच में ज्यादा होती है। जितने भी मर्डर होते वो सब उसी समय होते हैं। आदमी वेश्यालय जाता है या मदिरापान करने की जाता है, इसी मध्य में जाता है। दिन भर की थकान को वो दूर करना चाहता है इन सब चीजों से। अब आप सोचें कि आप दिन भर हारे थके हो करके घर लौटते हैं और फिर आप शाम को यदि साधना करना चाहें, रात को साधना करना चाहें, तो वो संभव नहीं हो सकती है। कोई भी काम आप रात्रि में नहीं कर सकते, ना आप योग कर सकते हैं। दिन भर बच्चे स्कूल जाते हैं, हारे थके रहते हैं, उसके पश्चात यदि वो पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकते हैं, उनको याद नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में उन्होंने बताया कि वो रात्रि में 8:30 बजे सो जाते थे और 2 बजे उठ जाते थे। उसके पश्चात वो साधना करते थे 2 से 6 तक, और उसके बाद वो जो है लेखन का कार्य करते थे। इसलिए उन्होंने इतने साहित्यों का लेखन कर पाए।
आज लगभग कम से कम 3300 किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये कैसे संभव हो पाया? जल्दी सोने से और जल्दी उठने से। लेकिन जो लोग देरी से सोते हैं और देरी से उठते हैं, वो लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमने भी अपने जीवन में अनेक पुरस्कार किए। वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते थे, और उसके पश्चात जब हमारी साधना समाप्त होती तो उसके बाद तो लोगों का उठना चालू होता था, तो पता भी नहीं चलता था कि हमने कब साधना कर ली। तो इस समय का विशेष महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों में ने बताया हुआ है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ करके साधना करता है, उसे अन्य समय से कई गुना ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि इस समय सूर्य उदय जब होता है तो अंधकार जाता है और प्रकाश आता है, और उस समय जो प्रकाश की किरणें बड़ी सौम्य होती हैं, उस समय का वातावरण बड़ा सौम्य होता है। तो ऐसे समय पर की हुई साधना में मन भी एकाग्र होता है और साधना का फल भी बड़े जल्दी मिलता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज़्यादा इसे विशेष रूप से पावरफुल बताया हुआ है। और इस 2 घंटे के समय में जो व्यक्ति साधना करता है, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, जो व्यक्ति घूमने जाते हैं, या जो व्यक्ति रियाज करते हैं संगीत का, या जो व्यक्ति जिम जाते हैं, जो पहलवान व्यायामशाला जाते हैं, उन सब के लिए इसलिए लाभ होता है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही ये काम करते हैं। अब इसी काम को यदि वो सो करके 9 बजे उठें, 10 बजे उठें और उसके पश्चात यदि कोई काम करे तो वो काम संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से साधना है। साधना का भी एक समय होता है। उस समय जब आप व्यक्ति तरोताजा हो, उसके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी तनाव ना हो, उस समय की हुई साधना बड़े जल्दी फलित होती है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है, इसको समझें और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आगे दें। नमस्कार। ओम शांति।